क्या ये सच्चाई हकीकत है या नहीं है? ओला उबर में 1 लाख रुपए महीना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं मदन अपने यूट्यूब चैनल एडी ब्लॉग में करता हूँ स्वागत। दोस्तों आप लोग का आज सच्चाई पता लगेगी। क्या टैक्सी ड्राइवर 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है या नहीं कमा सकता है? बहुत लोगों के वीडियो में मैंने देखा, बहुत लोगों से सुना, बहुत ड्राइवरों का कमेंट देखा, उसके बाद मुझे समझ आया कि ये हकीकत है या झूठ है। लोग क्या और ओला ओवर लाइन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात आप लोगों को माइंड में यही चलता है कि ओला ओवर लाइन में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि कोई भी बंदा, उसकी फोकस होती है अर्निंग पॉइंट पे कि भैया मुझे कमाना कितना है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि भाई मैं अगर गाड़ी चलाता हूं, अगर 12 घंटे मेहनत करता हूं तो कितना कमा सकता हूं। तो दोस्तों आज उस पर विस्तार में बात करूंगा, बारीकी से समझेंगे और आपको भी समझने की समझाने की कोशिश करेंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपने लाइफ में मैंने जो भी अभी तक काम किया है और जिस तरीके से काम किया उसके डिटेल्स में बात करेंगे। क्या ये सच्चाई हकीकत है या नहीं है? ओला उबर में 1 लाख रुपए महीना लोग कमा सकता है या नहीं कमा सकता है या कमा सकता है, इस सारे डिटेल्स में सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है दिल्ली एनसीआर के अंदर ना, हम क्या करते हैं कि सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं जब भी काम पे, तो इंसान के पास ना 24 घंटा ही होता है। 24 घंटा मतलब 24x7, 24 घंटा 7 दिन मिला करके, ठीक है। जब ये 7 दिन हम काम करते हैं तो मतलब आप समझ लीजिए 24 घंटे में इंसान के पास ये बॉडी है, मशीन नहीं है कि 24 घंटा कंटिन्यू काम करेगा। क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी देखा, मैं कोशिश तो किया था 24 घंटे का, लेकिन आप 24 घंटे 2 दिन तो कर लोगे, तीसरे दिन बेड पे लेट जाओगे भाई। तो ये चीज, और दिल्ली के सबसे बड़ी ट्रैफिक मारी जाती है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। दूसरी बात ये आती है कि क्या 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितने घंटे कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा? 1 लाख कमाने के लिए कितने घंटे कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा? भाई सोच भी नहीं सकते हो आप कितने घंटे मेहनत करना पड़ेगा। इंसान 12 घंटा, 15 घंटा, मैंने खुद 15 घंटा 18 घंटा तक काम किया है अपने जी जान लगा करके। आपने इससे पहले भी मेरा ओवर मंथली इनकम पे आपने देखा होगा, तो उसमें आपको मैंने पूरा डाटा लिख के पूरा समझाया, पूरा डिटेल्स बाय डिटेल्स समझाया था। तो बहुत लोगों को काम आया कि मैंने 40,000 कमाता हूं, 50,000 कमाता हूं, 45,000 कमाता हूं। भाई देखिए, किसी का ना एग्जिट एवरेज नहीं, मतलब एग्जिट ओपिनियन नहीं निकल सकता, क्योंकि सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, ठीक है। जब आप खुद करते हो तो देखिए, डिजायर गाड़ी में क्या होता है, डिजायर गाड़ी की मैं बताता हूँ। डिजायर गाड़ी लेकर के भी बंदा उबर गो की ड्यूटी करेगा, और ये वैगनर लेकर के भी उबर गो की ड्यूटी करेगा। दिल्ली एनसीआर में ना हमारा पब्लिक जो है, जिसको हम बोलते हैं कस्टमर, समझ रहे, जो कस्टमर होता है ना, वो रेट वाइज चलता है, ना कि वो कस्टमर की मतलब गाड़ी की क्वालिटी ये देख के चलता है। कस्टमर देता है कि गो में 600, अच्छा सेडान में 650, अच्छा एक्सल में 700, अरे हम 600 में, चाहे भले उसके पास कितना भी सामान हो। तो ये चीज का भी डिपेंड पड़ता है अर्निंग पॉइंट पे ड्राइवरों का, और उसमें भी आप समझ सकते हो कि कंपनी कमीशन कितनी करती है। तो ये सारी चीज को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो देखिए, मेरा जो एवरेज निकला है, मैंने बहुत सारे लोगों का रिव्यू लिया, आपने देखा होगा मेरे इससे पहले ब्लॉग में कि भाई 12 घंटे में कितना काम कर लिया हमने, 15 घंटे में कितना काम कर लिया, 8 घंटे में कितना काम कर लिया। तो उसी के एवरेज पे मैं आज आप लोग को सामने आया हूं कि देखिए, आप डिजायर गाड़ी लेकर के आपकी कितनी सीएनजी लग जाएगी। डिजायर गाड़ी का सीएनजी जो लगने वाला है दोस्तों, दिन भर में आप गाड़ी कंटिन्यू 12 घंटे चला रहे हो या 15 घंटे चला रहे हो, तो डिजायर गाड़ी में 2 सिलेंडर सीएनजी लग जाती है। अभी के फिलहाल का रेट मैं बता रहा हूँ, फिलहाल का जो लेटेस्ट चल रही कहानी, मेरी भी लग जाती है। कभी कभी हो सकता है आपका थोड़ी कम लग जाएगी, मतलब एक डंडा बच भी जाएगा इस तरीके से। उसमें जो आपकी अर्निंग होने वाली है ना, उसमें जो अर्निंग होगा आपका, अगर आपने सर्च में ड्यूटी नहीं उठाया तो 2500 से 2800 रुपए का अर्निंग होगा दोस्तों। 2500 से 2800 रुपए का अर्निंग होगा। अगर सर्च में उठाया है, जैसे आपने पिक टाइम में आपने बुकिंग उठाते हैं, जिसको सर्च बोलते हैं ना, पिक टाइम, जो न्यू ड्राइवर उनको नहीं पता होगा, जो ओल्ड है उनको सबको पता होता है ये सब चीजें। तो जो सर्च टाइम में उठाते हैं, पिक टाइम में, जो सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक का टाइम होता है, उस टाइम में जब आप ड्यूटी उठाते हो तो उस टाइम में होता है सर्च, जो 1.2x 1.1x करके लिखा आता है, बुकिंग पे आप देखोगे तो वहां पे आपको थोड़ी सी अर्निंग जो आपको होने वाली उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब 30-40 रुपए बढ़ जाता है आपका पर ट्रिप पे। अब उस डिपेंड करता है उस टाइम में आप कितना ड्यूटी कर लेते हो। तो जो आप डिपेंड टाइम में आप ड्यूटी करते हो, तो जो आप एवरेज, और मैं मानता हूं कि अगर आपने वैसे आपकी उबर गो की ड्यूटी की होगा पूरे दिन, या 1-2 सडान की कर ली है, और हर बंदे की लिमिट होती है अपनी, 10 ड्यूटी से ज्यादा नहीं कर सकता, मतलब मिस 10 बुकिंग से ज्यादा करने पे फिर बॉडी की बैंड बच जाती है, क्योंकि 10 बुकिंग मतलब कितने घंटे में आप कंप्लीट कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद जब आपकी 10
ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद आपकी अर्निंग आप एवरेज ऑन 200 रुपए से 220 रुपए पर घंटा लेके चलो कि मेरी अर्निंग ये होने वाली है। तो 220 से आप लेके चलो 12×24, मैंने एवरेज ऑन 2500 रुपए बताया था आपको। उसमें सीएनजी भी आपकी है, उसके बाद मेंटेनेंस भी है, कार की ईएमआई भी देना है। तो आप एवरेज और डीआर के आप लेके चलो कि भाई मुझे 2500 से 3000 रुपए 12 घंटे से 14 घंटे पे मिलने वाला है, ठीक है। उसमें आपका 500 रुपए सॉरी उसका ईएमआई का हटा दो। उसके बाद आपका मेंटेनेंस 200 रुपए तो भाई चाहिए, पेपर वर्क से लेकर के ये सारी चीजें। उसके बाद आपका ईएमआई तो कट ही गया। तो ये सब चीज मतलब 5, 2, 7 और 1.5 सिलेंडर या 2 सिलेंडर मोटा मोटी मान लेते हैं, क्योंकि उसका कोई एक एग्जाम्पल ही बता सकते, तो फुल एवरेज नहीं बता सकते। तो आप 2 सिलेंडर का आपका मतलब मेरा तो सिलेंडर भाई 500 में कभी फुल हो जाता, कभी 550 में, तो मैं एग्जाम्पल लगता हूँ 1000 रुपए, तो 1700 रुपए आपका डिडक्ट हो चुका 30 दिन, मतलब 3000 रुपए के काम करने पे, ठीक है। कंपनी का कमीशन पहले कट गया, जो ऑपरेटर होता है जिसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, वो कंपनी कमीशन पहले काट के फिर हमें ऑपरेटर दिखाता है। अगर कैश कलेक्शन की बात करें तो अगर 3000 रुपए अगर कैश कलेक्शन आप करते हो तो उससे पहले उसमें 3000 के कैश कलेक्शन में आपकी अर्निंग जो होने वाली है ना, तो उसमें 20% आपको माइनस करके चलना पड़ेगा। 20 से 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी की कमीशन 25 भी है, 30 भी है, कहीं कहीं अपने वो टाइम एवं डिमांड के हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं। उसके बाद अब आते हैं कि आपकी जो अर्निंग हुई ना वो 1300 रुपए हुई। 1300 रुपए ना मान के आप मान लो कि 100 रुपए आपका पॉकेट खर्चा भी हो गया। 1200 रुपए आपका फिक्स प्राइस है, जो आपका 12 इंटू कितना होता है महीने में 30 दिन। लेकिन आप इंसान हो, आपके पास भी 30 दिन नहीं काम कर सकते, क्योंकि हम भी लोग भी सोचते हैं कि महीने में एक से 2 छुट्टी तो चाहिए वैसे बॉडी को रेस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं महीने में 26 दिन का, ठीक है। 1200 रुपए पर डे 26 दिन, आपका एवरेज और निकल के आता है कितना, 31,200 रुपए। आप अगर सेल्फ बिजनेस कर रहे हो तो आपका 31,000 रुपए कहीं नहीं जाएगा। सैलरी निकाल के, गाड़ी की ईएमआई निकाल करके, ये सारी चीजें 30,000 रुपए आपका सेफ है अपने आप में। अब बात करते हैं कि भैया ये खर्चे कैसे होने वाले हैं। जो खर्चे होने वाले थे ना वो आपने पहले निकाल लिया, लेकिन उसकी प्रॉफिट आपके जेब में आई, उसको भाई खर्च उसी हिसाब से एक छोटा सा गुल्लक ले लो, उसमें डाल लो और आप उस हिसाब से उसको खर्च करना जब उसकी जब आएगी कॉस्टली। नहीं तो अगर आप सारा पैसे खर्च कर दोगे, लेकिन जब खर्च की टाइम मतलब जब वो पैसे खर्च हो जाएंगे और जब नीड आएगी तो उस टाइम आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है दोस्तों। तो ये तो है डिजायर की अर्निंग। अब आते हैं वैगनार पे। मैंने उल्टा बता दिया सभी, पहले वैगनार का बताना चाहिए फिर डिजायर का बताना चाहिए, इसके लिए माफी चाहता हूं आप लोगों से। डिजायर की मैंने बता दी, अब वैगनार के बताता हूं। तो वैगनार पे भी कुछ इस तरीके का सेम होने वाला है। सेम आपका गाड़ी का मेंटेनेंस जाएगा, सेम गाड़ी की ईएमआई जाएगी। हो सकता है कि उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा था, उसकी ईएमआई 500 से 700 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है पर डे का। मतलब एवरेज में बता रहा हूं, पर डे का रेंट का मतलब समझ सकते हैं ना कि अगर 15,000 रुपए है तो 30 दिन का 500 रुपए पर डे हो गया। तो इस तरीके से मैंने बताया आपको, तो वो देखना पड़ेगा आपको, अपने हिसाब में चेक करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। उसके बाद आपकी कमाई जो होने वाली है ना, यहाँ पे भी 200 रुपए ही पर घंटा का होने वाली, क्योंकि आपने उबर गो मतलब वैगनार की ड्यूटी डीआर पे भी की है और वैगनार की ड्यूटी वैगनार पे की है। तो आपको ये समझने वाली पॉइंट है कि आप 220 रुपए मल्टीप्लाई, हमने 14 घंटे काम कर लिया, ठीक है, तो 3,000 रुपए के अर्निंग होता है। नहीं 3,000 के मानते हैं, एग्जाम्पल फॉर 2500 रुपए ही मानते हैं। 2500 रुपए की आपकी अर्निंग में आपने कितना खर्चा कर दिया, मोटा मोटी 500 रुपया मान लीजिए कि भैया गैस के उसकी ईएमआई चली गई। और यहाँ पे जो सिलेंडर लगने वाली डेफिनेटली 200 रुपए मतलब 1.5 सिलेंडर ही लगने वाला है, मतलब 5-3 800 रुपए का ही सीएनजी लगने वाला है, क्योंकि इसकी एवरेज में थोड़ी सी ज्यादा है, उसकी डीआर की थोड़ी सी मतलब 2-4 किलोमीटर का फर्क आता है। तो दोस्तों 1200 रुपए बचा। 1200 रुपए आपका क्या क्या हटा करके, ईएमआई और सीएनजी हटा करके। अब आते हैं 200 रुपए गाड़ी का मेंटेनेंस हटा दो जी, ठीक है। अब आता है आपका 100 रुपए आपका पॉकेट खर्चा हटा दो जी। 900 रुपए आपका पर डे का बचेगा, 900 से 1000 रुपए एवरेज और एवरीथिंग बचेगा आपका। एवरेज एवरीथिंग में मतलब ये हो गया कि 900 मल्टीप्लाई 26 दिन का मैं काम करता हूं, क्योंकि 4 छुट्टी तो चाहिए भाई, 4 संडे इंसान के पास। नहीं काम छुट्टी लोगे तो आपका बॉडी तो फिर बेड पे जाने के लायक हो जाएगा। तो एवरेज ऑन
देख रहे हो कितना निकल गया है, 23,400। तो आप ये एक सेफ पॉइंट है आपका, इतना ही बच पाएगा आपका जो मतलब वैगनआर चला करके। एक एवरेज मैंने बताया है, अगर एग्जिट डेली डाटा निकालो तभी आपको एक मंथली इनकम बताया पता लगेगा। जैसे मैंने अपनी डिजायर का मैंने एवरेज में क्या बताया कि आपका 3,000 रुपये पर डे का, तो 3,000 मल्टीप्लाई 30, 90,000 रुपये हो गया भाई। तो ये अलग मेथड है, बट ये जो एक्चुअल हिसाब है ना, यही हिसाब बनता है सबका। कोई बंदा कहता है ना कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, 3 लाख रुपए महीना। फ्रॉडबाजी, वीडियो गेम खेलना, व्यू कमाना, इस तरीके का गेम होता है दोस्तों। तो ये सच्चाई आप लोगों के सामने रखा। आप लोगों का क्या राय है अपनी कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आपसे इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी अपने उबर मंथली इनकम के बारे में, उस मंथली इनकम पे दोस्तों जो चीजें मैंने देखा था कि जो मैंने एक्चुअल आपको लिखा था, पूरा लिखने के बाद मैंने सारा डिटेल्स में बनाया था, डिटेल्स बनाने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने पब्लिक किया था। तो वो एक्चुअल मेरा हिसाब था कि 35,000 रुपये बचे थे पर मंथ उस टाइम मेरे। अभी क्या बचता है, मैं अभी आउट स्टेशन भी कर रहा हूं और लोकल भी कर रहा हूं, तो इस पे भी मैं आपको एक डिटेल्स में लिख करके फिर समझाऊंगा आप लोगों की रिकॉर्डिंग, मतलब बाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। तो आप लोग वैगनआर लेना है, डिजायर लेना है, आप लोग अपने माइंड में सोचिए, दिमाग लगाइए, मार्केट की स्टडी कीजिए, फिर आइए इस लाइन में, ठीक है बॉस। और ये नहीं कि 30,000 रुपए का आप नौकरी छोड़ के इस लाइन में आ जाओ। हाथ जोड़ के विनती है भाई, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से घर बर्बाद होता है, ठीक है, क्योंकि 10 लाख का नुकसान होने से बच सकते हो। 30 लाख रुपया 30,000 रुपये महीना कमाना, मतलब जो एक्चुअल हिसाब है ना, किसी भी ड्राइवर से पूछ लेना, इससे ज्यादा कमाया तो उसकी मैं टांग नहीं से निकल जाऊं। हाँ, कमाने वाला कमा सकता है, 24 घंटा उसको ऐसी तैसी करवानी पड़ेगी। ये 14 घंटे से 12 घंटे का हिसाब है, समझ रहे हो। ये उबर भी मानता है, उबर भी मानता है कि 10,000 से 15,000 पर वीक आप कमा सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो लॉन्ग हो गया, आप लोग इसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा मुझे, आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।